जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले 2 दिन पुष्पा के जितने अच्छे गए हैं, मेरे दिन उतने ही ज़्यादा थकाऊ गए हैं। मेरे चेहरे पे जो 12 बजी हुई है, अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से वाकई में काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ चुका था, जिस चक्कर में ना वीडियोस बनाने का टाइम मिल पाया और ना ही ऑब्वियस सी बात है आज सही तरीके से सोने का। और फिर ठंड ने जो शबाब मचा के रखा हुआ है इस समय पर, उसके तो क्या ही कहने। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसने जो हमारे कामकाज हैं उनमें 4 चांद लगा दिए, और चांद ऐसे लगाए हैं जिस चक्कर में हम 2 रातों से सो भी नहीं पाए थे। कल रात को थोड़ी बहुत बेहतर नींद हम ले पाए हैं, तो इसीलिए अब आज से आपके सामने एक बार फिर से पेश करने वाले हैं घर से स्टूडियो में बैठकर तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो। वो कार में बैठकर वीडियो बनाना मुझको भी उतना ज़्यादा कोई खास पसंद आता नहीं है। पुष्पा के रिलीज़ को 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 13वें दिन के हम लोग आज बात करेंगे और 12वें दिन का कैसा क्या कलेक्शन रहा उसकी बात करेंगे। संडे काफ़ी ज़्यादा तूफानी गया है इस मूवी के लिए, और मैंने आप लोगों को कहा ही था कि संडे तक ये मूवी बहुत नॉर्मल तरीके से आराम से 1300 करोड़ रुपए ये मूवी निकालने वाली है। एक तरीके से अब आप ये कह सकते हैं कि अब ये सीधे सीधे बाहुबली 2 के कलेक्शन को टारगेट करने वाली है। हालांकि अभी भी उस तक पहुंचने में इसको एक अच्छा खासा अमाउंट कमाना है, बट क्योंकि अब बीच में कोई ऐसी मूवी बची नहीं है, तो इसीलिए हम सीधे कह सकते हैं कि अब बाहुबली 2 को ही टारगेट करेगी, जो कि 1790 करोड़ के साथ में बैठी हुई है। एक तरीके से कह सकते हैं इंडिया की नंबर 2 बनकर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में यहाँ पर करना चाहूँगा संडे के कलेक्शन के साथ में, क्योंकि संडे के कलेक्शन के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि शायद सही तरीके से हम लोग बात नहीं कर पाए, एंड उसके बारे में बात करना थोड़ा ज़रूरी भी है। तो संडे कलेक्शन के साथ में हम लोग बात करेंगे 12वें दिन के कलेक्शन की भी। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि संडे का जो कलेक्शन था ना, एक्चुअली में सेकंड वीकेंड का, मतलब कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों के कलेक्शन के बारे में कहा जा रहा था कि ये मूवी 3 दिनों में कम से कम 100 करोड़ रुपए तो कमा ही लेगी। 100 करोड़ रुपए इस मूवी के लिए तो ऐसा लगता है कि अब गाजर मूली की तरह हो चुका है कि अगर मार्केट में निकलेगी तो गाजर मूली तो ये सब्जी के साथ फ्री में लेकर आएगी, क्योंकि सब्जी लेगी ही इतनी महंगी। क्योंकि 100 करोड़ का प्रेडिक्शन हो या कोई भी प्रेडिक्शन हो, अभी आज की तारीख में हर एक प्रेडिक्शन इस मूवी को लेकर गलत ही साबित हुआ है। पब्लिक का जो प्यार इस मूवी को मिल रहा है, उसने एक बात को पक्का कर दिया है कि भाई ये मूवी जब भी अपना लाइफ टाइम कलेक्शन को एंड करेगी, हिस्ट्री में अपने नाम को बिल्कुल सुनहरे शब्दों से लिखवा कर ही उतरेगी। मतलब अगर हम लोग सेकेंड वीकेंड की बात करें, अभी मैं सेकेंड वीकेंड पर इसने कितने क्या रिकॉर्ड्स बनाए उसके ऊपर एक अलग वीडियो करने वाला हूँ, वो ज़रूर देखना, क्योंकि सेकेंड वीकेंड इस मूवी का जो हुआ है, ऐसा सेकेंड वीकेंड भारतीय इतिहास में किसी भी मूवी का नहीं हुआ है। और अब तो वो हेटर्स भी ये नहीं बोल सकते जो शुरुआत में कह रहे थे कि भाई मूवी के टिकट प्राइस काफ़ी महंगे थे, क्योंकि इस बार के वीकेंड पर तो प्राइसेस भी बिल्कुल भी महंगे नहीं थे। फ्राइडे से अगर हम लोग बात करें, फ्राइडे को इस मूवी ने एक मॉडेस्ट 36-37 करोड़ का कलेक्शन निकाला, जिसमें कि हिंदी का शेयर 27 करोड़ था। इसके बाद में सैटरडे को इसने कलेक्शन निकाला 63 करोड़ रुपीज़। हिंदी में इसमें कलेक्शन इसका बढ़ के हो गया 46 करोड़। देखने वाली बात यह है कि इन 2 दिनों में ही मूवी ने इंडिया नेट कलेक्शन में 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया। अब संडे को तो बात ऑब्वियस ही बात है, फिर पॉजिटिव ही जानी थी, क्योंकि जो आपने प्रेडिक्शन निकाल के रखा था वो प्रेडिक्शन तो 2 ही दिनों में पूरा हो गया। संडे को इस मूवी ने, ऐसा लगता है कि पहली 6 बॉलों पर ही 6 छक्के मार दिए। संडे को इस मूवी का कलेक्शन निकला है ऑलमोस्ट 77 करोड़ रुपीज़। 77 करोड़ में से हिंदी में 54 करोड़ है। हिंदी में 54 करोड़ का मतलब यह है कि सेकंड संडे को कभी भी किसी मूवी ने हिंदी में 54 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस आज तक नहीं किया है, आज तक नहीं किया। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड बन गया है। ऐसे में इस मूवी का अब मंडे को जो कलेक्शन निकल कर आया, मंडे को इसका कलेक्शन निकल कर आया 27.75। मैंने बोला ही था कि 30 करोड़ के अराउंड में ही बिजनेस करेगी, और आप देखिएगा कि आज भी ये मूवी जो कलेक्शन करके निकालेगी 25 करोड़ के आसपास का ही रहेगा, एंड इस बार यही रेंज रहने वाली है। तो ऐसे में इसका जो इंडिया नेट कलेक्शन टोटल हो चुका है 12 दिनों में, वो हो चुका है 929 करोड़ रुपीज़। ऐसे में तेलुगु में हो गया है 287 करोड़, हिंदी में हो गया 573 करोड़, और बाकी लैंग्वेजेस का मिला मिलू के इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 929 करोड़। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। मंडे को जो कलेक्शन गया, उस कलेक्शन ने एक तरीके से आप ये समझिए कि आने वाले समय के लिए ना बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। दरअसल संडे का जो इसका कलेक्शन हुआ था, उसको मिलाकर जो टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उस मूवी का हुआ, उसको अगर हम लोग देखें तो मूवी ने 1306 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस संडे तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कर लिया है। मंडे को भी इसने नहीं करके तो भी 45 करोड़ का बिजनेस तो कर ही लिया है। मतलब एक तरीके से 1350 करोड़ का बिजनेस ये मूवी अभी तक कर चुकी है 12 दिनों में। और जी हाँ, सिर्फ 12 ही दिन हुए हैं इसको। अब इसको बाहुबली 2 के पास पहुंचने में करीब 450 करोड़ रुपए और कमाने हैं। बस देखना अब यही है, ये मूवी उस आंकड़े तक कितनी जल्दी पहुंच पाती है, या
कुछ इसको ज़्यादा ही धक्का मुक्की करनी पड़ेगी उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पुष्पा 2 का कलेक्शन माना जा रहा है कि इस हफ्ते में 15 करोड़ से 18 करोड़ तक ड्रॉप जा सकता है। हो सकता है ना भी जाए, क्योंकि भाई जो भी प्रेडिक्शन हुए इस मूवी को लेकर वो सारे के सारे प्रेडिक्शन ही खराब निकले हर बार, गलत निकले हर बार। लेकिन हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि इस मूवी के जितने भी प्रेडिक्शन अभी तक हुए हैं, पब्लिक की कृपा से वो सारे के सारे प्रेडिक्शन इस मूवी के लिए हर बार कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट लेकर आ जाते हैं कि लगता है कि भाई ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं होना था। तो आज मूवी की रिलीज का 13वां दिन है। 13वें दिन उम्मीद की जा रही है कि मूवी 20 से 25 करोड़ का बिजनेस तो ये आज भी करेगी। ऑब्वियसली बात है, अब सेकेंड वीक में हम लोग घुस चुके हैं, वर्किंग डेज हैं, कलेक्शन नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुझे हटके जो बात लगती है वो ये कि आप देखिए कि मूवी को रिलीज हुए 13 दिन हो रहे हैं और उसके बाद भी हम लोग सिर्फ डबल डिजिट में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम +20 करोड़ में ही बात कर रहे हैं। वरना बॉलीवुड में तो हम देखते हैं कि दूसरा हफ्ता शुरू होते तक मूवी 1-1.5 करोड़ पर गिर जाती है। यहाँ पर एक्चुअली में बॉलीवुड को ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि भाई आखिर साउथ में ऐसा क्या कुछ सही हो रहा है जिस चक्कर में मूवीज़ जो हैं वहाँ की इतना अच्छा कर रही हैं। देखिए क्या होता है, अगर आप कंपटीशन को एक हेल्दी वे में लो तो कंपटीशन आपका एक बहुत बढ़िया टीचर भी साबित हो सकता है। जैसे अगर हमें क्लासरूम की बात करें, एक बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा और एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अगर वो दोनों एक दूसरे को राइवल की तरह देखेंगे तो बात खराब है किसके लिए, जो बच्चा कमज़ोर है। लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है वो उस राइवल को एक तरीके से अपने कॉम्पिटिशन प्लस अपने टीचर के तौर पर देखेगा, तो उसको खुद समझ में आएगा कि नहीं यार, मैं इससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। ये चीज़ हम लोगों के जहन में उतनी ज़्यादा डाली नहीं जाती कंपटीशन को लेकर, बट मुझे ऐसा लगता है कि योर कॉम्पिटिटर इज़ योर बिगेस्ट टीचर, क्योंकि वो आपको आपके साथ आपकी जगह पर बैठकर बताएगा कि भाई हम लोग कैसे क्या काम कर सकते हैं। अगर आप इन अपने कॉम्पिटिटर से ही नहीं सीख रहे हो, अगर मैं बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि आप अपने कॉम्पिटिटर से सीख ही नहीं रहे हो कि वो लोग किस तरीके से एक मूवी के ऊपर काम करते हैं, किस तरीके से उस मूवी की कहानी के ऊपर काम करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली बातें आने वाले समय में ग्रो करने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात भरे सामना करना पड़ेगा, जो कि इस समय बॉलीवुड कर भी रहा है। मतलब अगर आप साल की इक्का दुक्का मूवी को छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसी मूवी आती है जिसको कि आप कह सकें कि नहीं यार ये वाकई में एक मूवी कॉमर्शियल हिट रही। आने वाले समय में बॉलीवुड ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश करेगा, बट स्टार्ट मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को राइटर से करना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बॉलीवुड में राइटर्स काफ़ी अच्छे मौजूद हैं, लेकिन मेकर्स जो हैं राइटर्स के हिसाब से कहानी बनाना चाहते नहीं हैं। उनको लगता है कि मूवी में मसाला होगा, हमको 8-10 करोड़ का फायदा हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का जो इंटरेस्ट अभी ख़त्म हुआ है बॉलीवुड पे से, वो फिर आगे भी चलकर ख़त्म ही बना रहेगा। और जाहिर सी बात है उसके बाद चीज़ें उस तरीके से सुलझ नहीं पाएंगी जिस तरीके से उनको सुलझना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग एक्चुअली में उम्मीद करते हैं चीज़ों के सुलझने का। बहरहाल अल्लू अर्जुन के लिए तो भाई एक अच्छी खबर है कि भाई उनकी मूवी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और थिएटर्स में बिल्कुल धूम मचा रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आप बताइए भाई आपके शहर में सर्दी क्या धूम मचा रही है, क्योंकि मेरे शहर में तो मतलब समझ के रखिए कि भाई कल पारा 4 डिग्री पहुंच गया था। जय हिंद, जय भारत।